चलो आज वाला देखो, देखें यहाँ पर किसकी स्टार्टिंग कर रहे हो बोलो, देखें आपका वहां पर एमसीक्यूज में, जल्दी बोलो देखें किस वाले की कर रहे हो आपका वहां पर, कनेक्टिव्स की। कनेक्टिव्स को अगर अपन दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो बताओ यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बोलो कंजंक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। या फिर बताओ इसे कहना चाहें तो क्या कहा जा सकता है आपका, लिंकिंग डिवाइसेस कहा जा सकता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या रहेगा, जो संयोजक शब्द हैं, योजक शब्द हैं, जोड़ने वाले शब्द हैं, संयोजक युक्तियां हैं आपकी, ठीक है, इन्हें सिग्नल वर्ड्स के नाम से भी दिया जाता है। अब इसमें जनरली जो आपके छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस बेस पर पूछे जाते हैं, यहां पर पहला सवाल तुम्हारे पास में देखना, ये जो नंबरिंग वगैरह है अपन ठीक वहां पर कर लेंगे आपका, ठीक है, क्योंकि वहां जैसे ऑटो लिया जाता तो ऑटो के अंदर क्या होता है, नंबरिंग में थोड़ी सी समस्या वहां पर आ जाती है, ठीक। और इसे मैं ठीक कर दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तुम्हें दिक्कत थोड़ी कम रहेगी। चलो इसको करेक्ट कर ही दिया अपन ने। अब यहां पर आओ, देखें नंबरिंग वाला कोई इश्यू नहीं है तो नंबरिंग मैं खुद डाल दूंगा इसके अंदर आपका। अब ये बताओ, इसमें पहले डायरेक्शन के नाम से आपके पास में सवाल दिया हुआ है क्या, कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शंस। क्या भरवारा बताओ इसमें आपका, कंजंक्शंस या संयोजक शब्द भरवारा जो सही रूप में आने चाहिए। तो पहला सवाल आपके पास में है, ठीक, मैं नंबरिंग यहां से लगाता चलूंगा नंबर 1 वाला। अब आप पहले अपना आंसर दोगे, उसके बाद में मैं आपको वहां पर बताने वाला हूं। अब ये जो सवाल पूछा गया, इस सवाल के पीछे का जो रीजन है ना, उस रीजन को पढ़ने की कोशिश करना तुम वहां पर। हल्का सा यहां अगले ने ये कहा, सिंपल सा हिंट देके, कौन सा, ऑल्दो द ब्रांच मैनेजर की जो शाखा प्रबंधक है, ठीक है, उन्होंने यद्यपि किसका, एसबीआई, एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने हैज रीच्ड द ऑफिस, रिमेनिंग स्टाफ इज टू कम, ठीक है। अब वहां पर यह कह रहा है कि वह ऑफिस पहुंच चुका है, लेकिन जो ऑफिस का बचा हुआ स्टाफ है वो आया या अभी आना है, अभी आना है। तो इसका मीनिंग क्या निकला, हालांकि जो ब्रांच मैनेजर है वो पहुंच चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भी कौन आना बाकी है आपका, वहां पर उसका स्टाफ आना बाकी है। तो आपके पास में कुछ जो पेयरिंग होते हैं कंजंक्शन के, वो आपको याद रखने चाहिए। एक तो बताओ कौन सा है, दव, दव के साथ में क्या लगाते हैं, यट, यट नहीं होता बेटा ये, यट। ऐसे ही दव की बजाय तुम क्या ले लोगे बताओ, वहां पर आपका ऑल्दव, और ऑल्दव वाले से लेना चाहो तो भी क्या बनेगा, येट, ठीक है। वैसे तुम्हारे पास में जैसे सव है, सव का क्या बन सकता बताओ आपका, दैट वाला भी। सव से एक पेयर क्या बन सकता है, एज का भी, ठीक है। एक पेयर ऐसा ले लो, कौन सा, एज, एज। एक पेयर ये ले लो, बताओ कौन सा आपका वहां पर, आइदर। और एक पेयर यहां पर ये ले लो, बताओ कौन सा आपका, नाइदर नॉर, ठीक है। एक पेयर ये ले सकते हो, बताओ कौन सा आपका, नॉट, ओनली, बट, ऑल्सो। ये पेयरिंग आप बच्चों को याद होनी चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। एक बताओ कौन सा है आपका वहां पर, हार्डली, वैन, ठीक है। एक बताओ कौन सा है आपका वहां पर, स्केसली, स्कासली की स्केसली, स्केसली, वैन। एक बताओ इसमें कौन सा आपका वहां पर, नाउ, सूनर देन। ऐसे काफी कुछ हैं आपके वहां पर, ठीक है, जो आपको सारे आने चाहिए। अब ये जो पेयरिंग है, पेयरिंग में से अगर किसी को ये पता ना ऑल्दो, तो आराम से निकालेगा। अगर ऑल्दो नहीं पता तो उसे वहां पर मीनिंग आना चाहिए किसका, फिर भी वाला। ऑल्दो का हिंदी मीनिंग बताओ क्या होता है, बोलो आपका वहां पर, यद्यपि कह सकते हो, या फिर इसे दूसरे वर्ड्स में बच्चा बोलना चाहोगे तो क्या कहोगे बताओ आपका, हालांकि कहोगे, ठीक है। और यट का हिंदी मीनिंग तुम लेना चाहते हो तो यट को तुम वहां पर क्या बोलोगे आपका, फिर भी बोल दोगे, ठीक है। तो आंसरेबल सिचुएशन बताओ किसमें चली गई आपका, पहले वाले में। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है, जल्दी बोलना देखें आपका। अब ये अपना लेवल भी होता है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 2 पे आ जाओ, सवाल नंबर आपका 2 वाला देखो, देखें। हाँ वही 5-7 सेकंड से, ये ऑनलाइन वाले भी लेंगे वैसे ही तुम्हारे साथ में। बताओ देखें, बोलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा, बोलो। तीसरे के अलावा भी कुछ बोल रहे हैं, नहीं, कंफर्म। अब इसके मीनिंग पे आओ। अगला सवाल बोलो, देखें सवाल क्या दे रहा है, पढ़ो सवाल, पढ़ो बेटा। यू विल नॉट गेट वेल ब्लैंक, यू टेक मेडिसिन रेगुलरली। आप में कई बार एक आदत होती है, मुझ में भी, मान लो भारतीयों में आदत क्या होती है, अगर डॉक्टर है हमें मेडिसिन को क्या कर रहा है पता है आपका, वहां पर प्रेस्क्राइब कर रहा है। प्रेस्क्राइब का मतलब बता रहा है, निर्धारित कर रहा है, ठीक है। हमें वहां पर उसने 3 डेज का दिया है, पहले दिन शाम तक आते आते हमें क्या लगता है, आराम आ रहा है, तो हम बाकी 2 दिन की दवाइयां छोड़ देते हैं, ठीक है, डस्टबिन में डाल देते हैं या रख देते हैं, आगे कभी काम में ले लेंगे। इनका एक साइकिल होता है, ठीक है, कि ये बीमारी को तब तक ठीक पूरा नहीं कर देती हैं तब तक वो बीमारी वापस वहां पर मरने की बजाय लौटने के लिए तैयार रहती है। आप ठीक भी हो गए, आपको जुकाम बुखार कुछ फील नहीं हो रहा है, तो भी जो 1 या 2 दिन का बचा हुआ ना डोज, वो नपातुला होता है, वो कंप्लीट करना चाहिए। भारतीय लोग हद से ज्यादा बीमार इसीलिए होते हैं आपका, या फिर ऐसा है कि उसमें डॉक्टर्स को मानते नहीं, खुद ही क्या बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, फिर कहते हैं कि फलाना डॉक्टर की दवाई लगी को नहीं, ठीक है। आपने टाइम पर ली है क्या, ठीक है। टाइमिंग का तो स्पेशली पता ही नहीं अपने को, खास बात है आपकी, ठीक है। 1 बजे का बोला चाहे 4 बजे लो चाहे, ठीक है, दोपहर ही तो है,
ठीक है, ऐसा बोल के आता हूं तो उसको क्या करेंगे, आत्मसंतुष्टिकरण भी वहां पर देने वाले रहेंगे, उसका एक गेपिंग होना चाहिए। चलो इस चीज को ये बताओ, यहां अगले ने क्या कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओ। ठीक है, तो अब एक चीज ये बताओगे कि यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में ये जो वर्ड आ रहे हैं, जब तक, यदि नहीं वाले, इनको सीखना। एक वर्ड तो बताओ मेरे पास में कौन सा है, अंटिल, जो मैंने बोला, तो अंटिल को आप हिंदी में क्या कहेंगे, जब तक। किसको शो करता बच्चा आपका वहां पर, टाइम को। बेटा जी दूसरे वाला कौन सा है, अनलेस, और अनलेस को अगर मैं पढ़ना चाहूं तो जब तक है या फिर यदि नहीं, यदि नहीं है। ठीक है, और यदि नहीं वाला पार्ट है, बताओ टाइम को बताएगा या फिर कंडीशन को, कंडीशन को बताएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि तुम्हें वहां पर ठीक होने का मौका नहीं मिलेगा यदि तुमने डॉक्टर की दवाइयां नियमित तौर पर नहीं ली हैं। इसे एक तरीका और भी ले सकते हो, कौन सा, यहां टेक बताओ क्या है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहां बताओ क्या है, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कंडीशनल है। तीसरा है, दूसरा या पहला, पहला कंडीशनल है, जो पिछले वीडियो में आपका करवाया था। तो बताओ यहां पर मेरे पास में इन चीजों को हटाना पड़ेगा। यहां वैन का अपन मीनिंग निकालना चाहें तो दो मीनिंग निकलते हैं, बताओ कौन कौन सा निकलता है, एक तो कब निकलता है, ठीक है, कब किस में आता है, प्रश्नवाचक में, और दूसरा मीनिंग कौन सा है, जब, ये किस में आता है, संबंधवाचक में। ठीक है, फिर बताओ अनलेस और अंटिल वाला है, इनका मीनिंग भी मैं लिखता चलता हूं, बताओ अभी लिखा भी है, अंटिल का मीनिंग बताओ क्या है आपका, जब तक, अनलेस का मीनिंग भी लिखा हुआ, बताओ क्या है आपका, यदि नहीं, और ये जो देन वाला है, बताओ इसका मीनिंग क्या निकलेगा आपका, तब। अब इस सेंटेंस को एक बार दोबारा से पढ़ दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो क्या कहना चाह रहा है, कि आप तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक कि आप डॉक्टर की दवाई नहीं लेंगे, ये बेटर है, या आप ठीक नहीं होंगे यदि आपने डॉक्टर की दवाई नहीं ली। बताओ जब तक वाला ज्यादा अच्छा है या यदि नहीं। ठीक है, अब एक चीज आपसे ये पूछूंगा, चलो इसमें आपने आंसर निकाल लिया, कौन सा आपका, अनलेस। मान लीजिए इसमें अनलेस अवेलेबल नहीं होता और मुझे सेकंड प्रेफरेंस चाहिए, बताओ किसकी होती, अंटिल, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं। अब छोटी छोटी चीज बच्चों को रिपीट करवाया करो आप सबको। बताओ यहां पर ये जोड़े सीखे कौन कौन सा, बोलो जल्दी से, दव येट, दो या दव, दव येट या फिर ऑल दव येट या फिर सव दैट या फिर सव एज, इसके अलावा एज एज, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्कैर्सली व्हेन, हार्डली व्हेन, नो सूनर देन। और यहां कुछ सीखने को मिला, अंटिल का मतलब जब तक, किसको शो कर रहा है, टाइम को, और अनलेस का मतलब यदि नहीं, किसको शो कर रहा है आपका, कंडीशन को। कितनों का सही था, बढ़िया है। अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो मिलते जुलते होते हैं ना, इनकी गलती आपसे होनी नहीं चाहिए आपका। हाँ, एक मैं डिस्कस करूंगा, 1 मिनट पक्का लूंगा एक सवाल पर आपका, आपको कम से कम 10 सेकंड तो लेने ही लेने चाहिए। बोल दो, THAN या EN या कुछ और है, AN या EN, ठीक, रीजन बताओगे मुझे क्यों भैया आपका, ठीक है। अभी अभी देखो थोड़ी देर पहले अपन ने किया, वहां से अपना सवाल सोल्व हो जाएगा। अगला क्या कहना चाह रहा है, नो सूनर डिड आई एंटर द हाउस, जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया, आई सो माई फादर गोइंग आउट फॉर ए वॉक, तो मैंने देखा या उसी वक्त पाया कि मेरे पापा घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो नो सूनर के साथ में जो आपका रिएक्ट करने वाला पार्ट आएगा, THEN वाला या AN वाला, AN वाला, EN नहीं आता आपका। ठीक है, यहां पर अगर अगले को उलझाना होता ना, बढ़िया यहां पर ऑप्शन और बनाना होता, तो इसमें दो तो बढ़िया बन चुके हैं, एक तो वैन बन चुका है, ठीक है, और एक यहां दे देना चाहिए था THEN, बच्चा उसमें ज्यादा कंफ्यूज होता है आपका। लेकिन ये ध्यान रखो, हार्डली के साथ वैन है, स्केर्सली के साथ वैन है, और नो सूनर के साथ में आपका देन। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे क्वेश्चन नंबर आपका 4, 4 वाला करो, देखें, बोलो जल्दी बोलो, फिर आपका बताओ। हाँ, ये पता होना चाहिए किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है आपका, बताओ। हाँ, कुछ कुछ अगर सवाल में भी गड़बड़ी आ जाए ना टाइप होने में, तो उसको भी सुधार दो, ठीक है। बताओ, दव वाला, इसका अर्थ बताओ, देखें दव क्यों आया, अगर सही है तो, नहीं है तो अपन करेक्ट कर ही लेंगे। बोलो, ही हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, हैड अडॉप्टेड द राइट स्ट्रेटजी। अब हमें क्या सिखाया जाता है कि दव है, दव के साथ में हम क्या लगाते हैं, बताओ आपका, येट, मैं भी सिखाता हूं, या फिर ऑल दव है, ऑल दव के साथ में क्या लगाते हैं, बताओ, येट, ये मैं भी सिखाता हूं। लेकिन ये कंपलसरी है क्या, कि जब जब दव या अलदव आएगा तब तब आपका वहां पर येट आएगा, जरूरी तो नहीं है। ठीक है, अगला आधी चीज दे दे तो एक लग जाएगा, जैसे मान लो ये परिणाम बताने वाला है येट, कारण बताने वाला क्या लगा दो आपका, ऑल दव या दव लगा दो। अब मीनिंग क्या निकला, उसने क्या किया आपका, कठोर मेहनत की, ठीक है, और साथ में उसने बताओ क्या किया आपका, सही जो आपका व्यू रचना उसको चुन भी लिया। अब जो जोड़ा है वो रियल में तो क्या आता है, बताओ आपका, बहुत से बनता है, क्या होना चाहिए आपका, बहुत एंड। क्या यहां पर बहुत आपको देखने को मिल रहा है क्या, नहीं। अब ऐसा सवाल हम कैसे करेंगे जो सीधा नहीं पूछा है, घुमाकर पूछा आपका, तो हम बाकी ऑप्शन को काटेंगे। बताओ इस देन का मतलब क्या रहेगा आपका, तब, इस वैन का मतलब बताओ क्या है, जब, और येट का मतलब क्या है, फिर भी। तो येट तो आपका क्या करेगा,
आपके लिए विरोधाभास जताएगा। तो येट लगाना भी होता तो यहां लगता या आगे लगता, आगे लगता। ठीक है, तो ये जो टुकड़ा है ना ये अलग है। कौन सा? दो ही हैड वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठोर मेहनत की थी। ठीक है, और फिर उसने बीच में कोई चीज छोड़ दी और छोड़कर एक नया वाक्य दे दिया। बताओ कौन सा आपका? एंड हैड अडॉप्टेड द राइट स्ट्रेटजी, और उसने सही व्यू रचना को भी वहां पर अपना लिया। ठीक है, तो यहां पर बेटर इसमें जो लगेगा बताओ कौन सा आएगा? बोलो आपका दो। और अगर मैं इसको पूरा अच्छा बनाना चाहूं तो यहां पर एंड की बजाय क्या ले सकता हूं? येट। ठीक है, या फिर बोथ की बजाय क्या ले सकता हूं? बताओ आपका वहां पर दो, या दो की बजाय बोथ। ठीक है, मतलब दो जोड़े बन जाएंगे। कौन सा? दो एंड वाला तो बना ही रहा अगला, इसके अलावा दो कौन सा? बोथ एंड वाला, और कौन सा बताओ आपका? दो येट वाला। लेकिन येट आते ही यहां पर गौर करना, हैड आएगा या हैड नोट आएगा? हैड नोट। ये थोड़ा डीप बात कर ली अपन ने, लेकिन इतना नहीं जाएंगे। येट आते क्या होता? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव बन जाता। ठीक है, अब यहां पर अगले ने पूछा ही नहीं येट वाला, अगले ने ये नहीं पूछा कि मुझे बोथ देना है, अगला ये चाहता कि आप इनमें से तीन ऑप्शन काट पाते हो क्या? बताओ कितनों का करेक्ट है बोलूं? ये थोड़ा घुमाने वाला सवाल है आपका। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं तुम बच्चों के लिए। अगर मान लो इसे अगले को दो येट से देना पड़ता, तब सवाल बताओ क्या बनता? दो ही हैड वर्कड हार्ड येट, ठीक है, हैड नॉट अडॉप्टेड द राइट स्ट्रेटजी। ठीक है, तब जाके इसका मीनिंग निकलता। लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, ना तो येट वाला चाहिए, ना ही आपका वहां पर बोथ वाला। बताओ कितनों का करेक्ट है? बहुत बहुत कम का भाई। ठीक है, अगले पे क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? पांचवा है ना? करो देखें इसमें। हाँ, पांचवा सवाल लो। अब ऐसे अगर एग्जामिनेशन में आए ना तो उस वक्त अपने वहां पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जल्दी बता दो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ ये, हाँ दूसरा भी बता रहे हैं कुछ लोग। अब सुनो इसको। इस वाले में अगला कह रहा है कि दिस इज द सेम बॉय, यह है वही लड़का है, ब्लैंक असोल्टेड मी इन द कैंटीन फ्यू डेज बैक, जिसने मुझे कैंटीन में कुछ दिन पहले क्या किया? आपका असोल्ट किया। असोल्ट का मतलब मेरे साथ मारामारी की, मुझे गालियां दी, मुझे पीटा। ठीक है, लाइक दैट ऐसा होता। कहीं नहीं होते आपका जो दूसरों को भाई भाई कहते रहते हैं। ठीक है, गुंडे बुलाते रहते हैं आपका वहां पर। ठीक है, तो वो खुद तो मार खाते हैं, और जब उनका भाई उनके साथ होता ना, भाई साहब, भाई भाई ये वही है जिसने मुझे मारा था, तो तू मार खा के आ गया यार, अब फिर क्या चाहता है ना। यानी कुल मिला के अपने अंदर जो जिम्मा है वो लेने की नहीं होती है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में मेरे पास में इन चारों कंजंक्शन में मीनिंग क्या रहेगा? बोलो पहले वाला दैट। दैट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वह। दैट का एक मीनिंग क्या होता है? कि। एक दैट का मीनिंग क्या होता है आपका? जो कि। ठीक है, और ये जो है ना हु का मतलब क्या होता है बताओ आपका? जो। या फिर बताओ इसे क्या पढ़ सकते हो आपका? जो कि। या फिर बताओ इसे क्या कहोगे? बताओ आपका? जिसने। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो? जिसे। ये सारे इसके मीनिंग है। विच है ना, विच के मीनिंग यही निकलेंगे। बताओ कौन सा? जो, या फिर जो कि, या फिर बताओ क्या है आपका? जिसने। ठीक है, या फिर क्या रहेगा? बोलो आपका? जिसे। अब इनके प्रश्नवाचक नहीं लिखे। हु का जो प्रश्नवाचक मीनिंग होता बच्चा वो क्या होता आपका? कौन। और विच का जो प्रश्नवाचक मीनिंग होता वो कौन सा आपका? कौन सा। फिर यहां पर इन तीन में से तुम्हें एक बताना है। अब तुम्हें इन तीनों में अंतर करना आना चाहिए। पहले तो ये सीखो आपका कि जो ये हु वाला है ना, हु वाला किसको शो करता पता है आपका? सब्जेक्ट को। ठीक है, ये विच वाला भी किसको शो करता बताओ आपका? वहां पर सब्जेक्ट को। और ये जो दैट वाला है ये भी जनरली किसको शो करता बताओ आपका? सब्जेक्ट को। हु किसके लिए आता मेनली बताओ? देखें आपका पुरुष या फिर स्त्री के लिए आता है। और ये जो दैट वाला है ये किसके लिए आता है बताओ आपका? वहां पर पुरुष या स्त्री, इनमें से कोई एक हो सकता है। और प्लस में क्या हो सकता है? कोई आपका पशु है, या फिर आपका पक्षी है, या फिर आपका कोई पेड़ पौधा है। ठीक है, इनके साथ में रखा जा सकता है। ठीक है, प्लस में यहां पर गौर करना कि अकेला भी हो सकता है, ये इधर से भी अकेला हो सकता है, इधर से भी अकेला हो सकता है, दोनों को जोड़कर भी आ सकता है। और ये जो विच वाला है ना, ये विच वाला किसके लिए आना चाहिए? पुरुष स्त्री के लिए नहीं आएगा। बताओ किसके लिए आएगा? पशु पक्षी के लिए। या फिर बताओ किसके लिए आएगा? पेड़ पौधे के लिए। उसके लिए यहां पर इसे काम में लिया जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज चेक करना, अगर मेरे पास में पुरुष या स्त्री है तो सबसे पहले मैं किसको लूंगा बताओ आपका? हु को लूंगा। ठीक है, और फिर अगर ये पेड़ पौधा पशु पक्षी तो मैं किसको लूंगा? आपका विच को लूंगा। ठीक है, और अगर दोनों साथ में तो क्या ले लूंगा? दैट को। ठीक है, अदरवाइज हु की पूर्ति कौन कर सकता है? दैट। और विच की पूर्ति भी कौन कर सकता है? दैट कर सकता है। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, तीनों के तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे ना तो बताओ इसे वहां पर क्या कहा जाएगा? बोलो आपका वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग बताओ बेटा जी क्या होता है वहां पर आपका? बोलो क्या कहूंगा इसे मैं आपका? संबंधवाचक
सर्वनाम। ठीक है, अब एक चीज ये भी मुझे क्लियर करके दोगे तुम बच्चे यहां पर कि मेरे पास में ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आ रही है इसमें 3 शब्द हैं, कौन कौन से बताओ देखें आपका, हु, विच और दैट वाला ना आपका। ठीक है, अब इनके मीनिंग भी मुझे बता दो जरा वहां पर। बताओ हु का मीनिंग क्या है, जो कि जिसने, और जिसे या कौन, विच का जो कि जिसने जिसे या कौन सा, और दैट का वह की जो की। ठीक है, तो यहां पर जो कॉमन पार्ट है ना वो कॉमन पार्ट यहां पर जो की नहीं, इसके अलावा ये भी ले सकते हो। बताओ कौन सा आपका, जिसने ले सकते हो, और क्या ले सकते हो बताओ, इसे आपका वहां पर जिसे ले सकते हो। मेरे पास कॉमन में जो शब्द आ रहे हो कितने आपके, 3 हैं। ये तीनों यहां भी हैं, ये तीनों आपके यहां भी हैं, ये तीनों आपके यहां भी हैं। अब अंतर लगाओगे कि दिस इज द सेम बॉय, यह वही लड़का है, असोल्टेड मी इन द कैंटीन फ्यू डेज बैक। बताओ मेनली किसकी बात हो रही है आपका, पुरुष की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है। ज्यादा अच्छा क्या होना चाहिए, हो, लेकिन फिर भी रखना या नहीं रखना, बताओ क्यों आएगा भाई, ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया, फिर दैट क्यों आएगा। हाँ अब गौर करो, पहली बात तो ये कि यहां पर किसकी बात हो रही है, दिस, तो दिस का रिलेशन हु से जुड़ता है दैट से। दिस वाला परिवार कौन सा है, दिस दैट दीज और दोज। दिस वाला परिवार खोलो, बताओ क्या क्या आपका, दिस दैट दीज और दोज या दोज। ठीक है, अब एक और चीज, आप आर्टिकल में और सीखना, अगर आपको सेम देकर आर्टिकल पूछा जाए तो क्या आता है, द आता है। ठीक है, अगर दिस दे दिया और फिर उसी के बारे में तुम्हें दोबारा बताना, चाहे पशु पक्षी या पेड़ पौधा कुछ भी होता है, तब आपका हु या विच नहीं आता, क्या आता है, दैट आता है। ठीक है, उसी रूप में यहां पर गौर करो, दिस का आगे वाला पार्ट में लेकर आऊंगा, बताओ क्या आना चाहिए इसमें, दैट आना चाहिए बजाय किसके, हु के। हाँ ये कह सकते हो अगर दैट यहां अवेलेबल नहीं है तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, हु होना चाहिए, लेकिन वो सटीक नहीं होता है। और अगर ये फंडा नहीं आता ना, कौन सा, ऐसा, जैसे मैं ऐसा लिखूं आपका कि आई मैट द बॉय ब्लैंक, और फिर ये लिख दूं आपका अटैक्ट, ऐसा कुछ सेंटेंस आगे चलकर आ जाए, ये लो इस तरीके से, मैं उस लड़के से मिला जिसने मेरे ऊपर हमला किया। ठीक है, अब बताओ यहां दैट आएगा या फिर हु आएगा, हु आएगा। ठीक है, रीजन इसमें कोई दिस का लफड़ा नहीं है, द सेम का कोई लफड़ा इसमें नहीं है। हालांकि ये अपन सीख नहीं रहे, ये थोड़ा सा अलग चला जाएगा। मुझे यहां पर अनस्टेबल सिचुएशन बताओ क्या आना चाहिए, बोलो आपका, हु आएगा, विच आएगा या दैट, दैट आ जाएगा। अब आप में से कितने बच्चों ने करेक्ट किया, 1 2 3 4, इतने सारे बच्चे बैठे हो। ठीक है, सैकड़ी बच्चे बैठे और उसके अंदर वहां पर केवल इतनों का लगभग आंसर बताओ क्या आएगा, हु, ऐसा आया होगा। अब सीखने को मिल गया। एक बार बताओ यहां पहले क्या है, दिस, यहां बताओ क्या है, द सेम वाला। अब इसमें हु को वरीयता दोगे, दैट को दोगे। ठीक है, तभी कह रहा हूं कि जो भी बता रहा हूं ना उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट पक्का होने वाला है। अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 6 वाला, ये नंबरिंग वगैरह मैं करता रहूंगा। तभी कह रहा हूं 5 7 10 सेकंड लो, इसमें ये मत सोचो कि सर हम एक दिन डिले कर रहे हैं, डिले विले कुछ नहीं हो रहा आपका। अगर टाइम लग रहा है लग जाने दो, जल्दी बोलो आंसर। हाँ जो तुम मेरे को भाई सवाल कर लिया तब कह रहा हूं जल्दी बोलो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा, 2 आंसर आ गए। ठीक है, पिछली बार भी 2 ही थे, कौन सा, ए और बी, मतलब पहला और दूसरा। अब भी आपके पास में 2 आंसर आ रहे हैं, चेक करो देखें यहां पर। अगले ने क्वेश्चन क्या पूछा, बोलो, आवाज मेरे तक तो आनी चाहिए यार, आनी चाहिए ना। क्या लिखा है, सिंस द फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज अप्रोचिंग, सो माई डॉटर हैज बॉट मेनी फायरवर्क्स ब्लैंक रॉकेट क्रैकर्स स्प्रिंकलर। ठीक है, पहले इसको सीख लो आपका, वहां ऐसा लगा सकते हो, कोई बड़ा इश्यू इसमें नहीं है। ठीक है, एक से ज्यादा फंवारे, अरे यहां रॉकेट जानते ही हो तुम, क्रैकर्स पटाखे, ठीक है, स्प्रिंकलर्स आपका फुलझड़िए के लिए, ठीक है, फायरवर्क्स भी किसके लिए, पटाखे। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं आपका वहां पर। अब एक चीज ये बताओ यहां अपने पास में कि सिंस द फेस्टिवल का मतलब, मीनिंग बताओ आपका, बोलो, नहीं आता। सिंस का मीनिंग मैंने सिखा रखा है, पहला कौन सा बताओ आपका, जब से या फिर तब से। और सिंस का एक और मीनिंग है, बताओ कौन सा, क्योंकि। अब लगाओ देखें कौन सा लग सकता है आपका, जब से वाला। बताओ, मेरी बेटी ये चीज खरीद कर लाई, क्यों खरीद कर लाई बताओ आपका, क्योंकि दिवाली आ रही है। तो जब से दिवाली आ रही है, क्योंकि दिवाली आ रही है। इस आदमी की बच्ची ने पटाखे खरीदे क्योंकि दिवाली आ रही है। तो यहां पर सिंस वाला पार्ट किसके लिए जाएगा बताओ आपका, क्योंकि के मीनिंग में। ठीक है, फिर आगे यहां पर सौ दे दिया, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि सौ के साथ में जो रिलेशन जोड़ोगे, क्या सौ के साथ में पेयरिंग आपको सिखा रखा है, क्या एंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पक्का।
ठीक है, लाइक का तो कोई सेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। अब यहां दो छोड़ दिए मैंने, एक तो एंड छोड़ दिया और एक एज छोड़ दिया, ठीक है। अब आप ये बताओ यहां पर क्योंकि का अर्थ कौन दे रहा, बताओ आपका वहां पर बोलो सिंस, ठीक है। इसलिए का अर्थ कौन दे रहा है, सो, ठीक है। तो जब सो आता तो हमेशा उसके साथ में एज आना जरूरी है क्या, नहीं है। आपके पास में गौर ये करो चीजें अलग अलग आ रही हैं, बताओ कौन सा, फायरवर्क्स है, रॉकेट है, क्रैकर्स है, और बताओ क्या है आपका, स्प्रिंकलर्स है। तो एक से ज्यादा चीजें हैं, उनको जोड़ने के लिए वहां पर क्या लगा सकते हो, आपका एंड भी लगा सकते हो, लेकिन वो एंड लगना कहां चाहिए बताओ, आपका पहले लगना चाहिए बाद में, बाद में लगना चाहिए, ठीक है। अब आपने जो मेरे को ये चीजें कटवाई हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक इशू भी आ सकता है, ठीक है। जैसे अपने दो काटे, बताओ कौन कौन से दो काट दिए बोलो आपका वहां पर, लाइक भी काट दिया और ठीक, एक तो आराम से कट गया, एक को मैं वापस तुम्हारे साथ में इन्वॉल्व कर दूंगा। रीजन सुनो, 100 के साथ एज आता है, उस हिसाब से इन्वॉल्व हो गया। मैं कहता हूं वहां पर आपका एंड जोड़ दूं, क्यों, क्योंकि इसके अलावा और आगे, ठीक। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं इसकी भांति या इसके तरीके से, ठीक है, ऐसा भी तो कहा जा सकता है। अब इसमें से काटने का तरीका मुझे अर्थ के आधार पर पता चलेगा, बाकी नियम पर नहीं चलेगा। जैसे मैंने यहां से आपसे ये कटवाया कि ये लो, इसे हटाओ आपका, अब तीनों सही मानू मैं आपका, ठीक है, और तीनों सही मान के बताओ। तो बताओ 100 के साथ में एज आता, तो 100 एज का मीनिंग क्या होता है बोलो आपका, कंपेयर करने के लिए, ही इज नॉट सो वाइज एज शी, ये लो। अब इसका मीनिंग क्या निकला कि वह उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह औरत या लड़की है। तो ये किसके सेंस में आ रहा बताओ आपका, कंपैरेटिव सेंस में। यहां कोई तुलनात्मक आधार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अब आराम से काटते चलो, ठीक है, एक काट दिया ना। अब अगली चीज एंड जोड़ना है, तो एंड जोड़ना सीखना तुम मेरे साथ में। जैसे मैं तुम्हें ये कहूं आपका राम और श्याम, तो बोलो मैं क्या लगाऊंगा आपका, राम एंड श्याम। अब मैं ये कहता हूं राम भी है, श्याम भी है और विवान भी है, ठीक है। अब इन तीन को जोड़ूंगा तो बताओ एंड कहां जाना चाहिए आपका, शुरू वाले दो के बीच में या लास्ट वाले दो के बीच में। अब इससे ज्यादा जितने भी आएंगे तो एंड कहां आएगा, लास्ट वाले में। मेरे पास में देखो फायरवर्क्स, रॉकेट, क्रैकर्स, स्प्रिंकलर्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर एंड जोड़ना भी पड़ता तो यहां आता या आगे जाता, आगे जाता, ठीक है। अब एक चीज अपन ने ये काटी। अब आप कहोगे सर लाइक को आप काट के वापस हमारे से बुलवा रहे हो, रीजन तो बताओ, ठीक है। आप लाइक का एक मीनिंग वर्ब में क्या होता है, पसंद करना, और लाइक का कंजंक्शन में मीनिंग क्या होता है, जैसे या उसी प्रकार से, ठीक है। तो अगला कह रहा है कि मेरी डॉटर ने बहुत सारे पटाखे खरीदे, पटाखों की वैरायटी है, उसके अंदर बताओ क्या है बोलो आपका वहां पर, रॉकेट या रॉकेट्स है, क्रैकर या क्रैकर्स है, स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर्स है, ठीक है। मैंने यहां भी पटाखा बोला है और यहां भी पटाखा बोला, ठीक है। जो कंप्लीट आपका है वैरायटी वाले पटाखे जिसमें सारे शामिल हो गए, उन्हें क्या कहा जाता है बताओ आपका, फायरवर्क्स, ऑल इन वन वाली चीजें, ठीक है। और उसकी जो स्पेसिफिक चीजें एक एक करके बताओ वो कौन सी, आपका रॉकेट हो सकता है या फिर आपका क्रैकर हो सकता है या फिर आपका स्प्रिंकलर, ठीक है। तो यहां लाइक का मतलब पसंद करता है या के जैसे है, के जैसे है, की तरह से आपका, ठीक है। हालांकि अपन ये कहेंगे कि यहां पर ये जो पैटर्न आया है ना, ये काफी कंफ्यूजन देने वाला होता है। अब कितनों का सही है ईमानदारी से बता दो, इतनों का है भाई। अब देखो पीछे जो आसान था वो गलत किया, और ये जो ठीक है उसको तुमने सही किया। इसका मतलब पेपर थोड़ा सा टफ ही बनाकर देना चाहिए अगले को। वहां पर क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, फिर लो देखें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 वाला, बोलो बेटा जी। हाँ, ए एन या ई एन, यहां से दिखेगा नहीं, दोनों दिए कि इसमें एक ही दिया ऑप्शन, दोनों दिए, तब बढ़िया बन जाएगा अपने आप ही। बताओ अगला क्या कह रहा है कि माई सन इज ए नेचर लवर, ठीक है, मेरा बेटा क्या आपका प्रकृति प्रेमी है। ही हैड रेदर प्ले इन द फॉरेस्ट ब्लैंक टू वॉच मूवीज ऑन द टेलीविजन, वो घर बैठ के टेलीविजन पे मोबाइल पे मूवी नहीं देखता है, बल्कि वो क्या करता बताओ आपका, जंगलों में खेलना पसंद करता है। रस्टी जैसा नेचर आ गया आपका, ठीक है। आजकल बच्चे कहां रहते हैं बताओ, डिजिटल की लाइफ में एक जगह टिके रहना चाहते हैं। तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, कंपेरिजन बताना है, ठीक है। कंपेरिजन वाला पार्ट तुम्हें शो करना है। तो तुम्हारे पास में एक पर तो THEN है, बताओ इसका मीनिंग क्या है, तब। वेन वाले का मीनिंग जब भी होता है, और क्या होता है बताओ, कब होता है। और ये जो देन है इसका मतलब क्या है, के बजाय की तुलना में, ठीक है, इस तरीके से। तो बताओ यहां पर ये जब वाला पार्ट इसमें आएगा क्या, नहीं आएगा। बचे दो मेरे पास में, EN और AN वाला। तो की तुलना में, किसकी तुलना किससे हो रही है बताओ, फॉरेस्ट में खेलने की तुलना टेलीविजन पर फिल्म देखने से हो रही है, ठीक है। तो बताओ यहां पर EN या फिर AN वाला, AN वाला। आसान था आपका, टफ नहीं कहूंगा। बताओ कितनों का सही है, बढ़िया। अगले पे क्वेश्चन नंबर आपका 8, करो जल्दी से 8वां सवाल। कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे बेटा, है ना, आंसर आंसर आना चाहिए, जैसा भी तुम्हारा आए। क्यों, बोलो जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पहला किसने बोला? पहला पहला किसने बोला? क्यों? कारण बता, क्यों बता। सैड हो रहा है? अब सैड तो यार क्या क्या हो जाए, है ना, उसका तो क्या बताऊं। बताओ। आई एम डाउटफुल, मैं इस बारे में संदेह प्रद हूं या फिर संदेह की स्थिति में हूं, शक में हूं आपका। माई मदर विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी, कि मेरी मां मुझे पार्टी में जाने देगी या नहीं। ये अक्सर लड़कियों के साथ होता है, ठीक है। जब उन्हें जाना होता तैयारी पूरी कर रखी होती है, कपड़े वपड़े की, सजने संवरने की, मेकअप की, नहाने धोने की, सब कुछ, लेकिन वो परमिशन ले रहे हैं ना, उसके लिए उन्हें पीछे से ग्राउंड बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर बताओ डाउटफुल का मतलब बताओ क्या है? हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब चॉइस है, 50-50 है। और जब 50-50 की बात करेंगे तो चॉइस मिल जाए ना मिले, ऐसी चीजें आती हैं। वो किस में आती हैं बताओ? इच्छा को बताने वाले किस में आती हैं? आपका वेदर। एक बेटा वर्ड होता है WEATHER, इस वेदर का मतलब मौसम है। एक बेटा जी वर्ड होता है WETHER, इसका मतलब जानवरों को बांधने वाला खूंटा है, ठीक है। नावों को आपकी नदी के किनारे रोकने वाला आपका कोई खूंटा हो सकता है, जहाज को बंदरगाह के किनारे रोकने वाला आपका कोई खूंटा या पिलर हो सकता है। लेकिन चलो यहां से इसको हटाओ, बताओ ये दैट वाला तो क्या है? खाली की का देगा, सब वाला इसलिए का मीनिंग देगा, ठीक है। अब यहां पर जो वेदर है ना, इस वेदर का मीनिंग क्या होता है आपका? यदि। और यदि के साथ इसमें ध्यान रखना, इसका किसका भाव आता है? आपका इच्छा का भाव आता है, ठीक है। काम हो भी सकता और नहीं हो सकता। जैसे बारिश आ रही है, टीचर आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, ठीक है। यार आज तेज बारिश हो रही है, बाहर जो ये कौन सी कांतली नदी बह रही है, तो गढ़वाल आएगा कि नहीं आएगा? अब दैट लगाओगे या वेदर लगाओगे? वेदर लगाओगे, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में ये रहा, बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 9। हाँ कुछ बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे लगाएंगे? ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे गारंटी किसी की नहीं होती है ना। बताओ क्या आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या लिखा हुआ है? SO, इसे उच्चारण करो सो या सौ, हल्का सा डिप्थोंग में चला जाएगा। अब इसको पढ़ो, देखें एक बार, बोलो क्वेश्चन नंबर तो बताओ बेटा कौन सा ये? 9 है ना, क्योंकि ये नंबरिंग अपन देखें कितने सवाल अपन ने निकाले हों। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, ही गॉट फुल मार्क्स, उसने सारे के सारे सवालों का कैसे जवाब दिया? आपका सही तरीके से, इसलिए उसे पूरे अंक मिले, ठीक है। तो रिजल्ट बताने के लिए मेरे पास इसमें से एक ही आपका कौन सा? 100। बिकॉज का मतलब तो क्योंकि, ये रिजल्ट तो बताएगा लेकिन साथ में कारण भी बताएगा, कारण और परिणाम, ठीक है। फिर दव का मतलब क्या होता है? यद्यपि या हालांकि, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को उल्टा कर दो, कैसे? ही गॉट फुल मार्क्स, ये पहले ले आओ और फिर इसे पढ़ो, ही गॉट फुल मार्क्स ब्लैंक, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। अब यहां सब आएगा बिकॉज, बिकॉज आएगा, ठीक है। कारण और परिणाम, अगर परिणाम आपका पहले है और कारण बाद में है तब तो क्या आएगा? बिकॉज। और पहले क्या है? कारण, और फिर बताओ क्या है? परिणाम, तब क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे बता पा रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे, बताओ कितनों का सही है? दिख रहा ना। अगले क्वेश्चन पे आपका 10 पे आओ, सवाल नंबर 10 का निकालो, देखें। अब ये सारी चीजें घर जाके एक बार रिवाइज कर लेना, जो मिक्स में सारा चल रहा है। बोलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा? बताओ देखें। अब मुझे यहां से ये रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा नहीं, पूर्णतः पूरा नहीं दिख पाएगा आपका। बोलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा बोल दूं? नहीं तो BD मिक्स हो जाता। चौथा, और भी है इसके अलावा? चौथे के अलावा कोई आंसर देने वाला नहीं? सवाल पढ़ो देखिए बेटा जी, क्वेश्चन बोलो क्या लिखा हुआ है? रिसेप्शनिस्ट, जो आपके स्वागत में बैठे रहने वाले लड़के लड़कियां होते हैं आपका वहां पर, ठीक है, मस्ट बी एबल टू रिले इंफॉर्मेशन, पास मैसेजेस एक्यूरेटली। मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या है? पहले मीनिंग समझाओ मुझे, इसमें मीनिंग क्या बोलो आपका, बोलो। जो भी रिसेप्शन पे रहने वाले होते हैं ना, उनको ड्यूटी दी गई है, एक नहीं बल्कि उन्हें 2 काम दिए गए हैं। पहला तो क्या, कि जो उनके पास सूचना आती है उस सूचना को वो क्या करें? आपका प्रसारित करें, ठीक है। मतलब उसे जहां भेजना चाहिए वहां भेजें, और साथ में जो भी मैसेज वो भेज रहे हैं ना, तो जैसा उन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसे पास करते वक्त, आगे पहुंचाते वक्त उसमें कमी छोड़ेंगे या फिर शुद्ध तरीके से? शुद्ध तरीके से, बिल्कुल एक्यूरेटली, मतलब उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यानी कुल मिला के कोई बात जोड़नी और घटाने वाली नहीं होनी चाहिए, जैसा है वैसा का वैसा। अमूमन बहुत बार होता है कि मैं यहां कुछ बोलता हूं और वहां जाते जाते कि गढ़वाल ने आज ये कहा, ठीक है, तो उसमें मिर्च आपका या फिर मसाला है अच्छा वाला जोड़ दिया जाता है। तो ये जो लोग होते हैं इनसे खासकर हमेशा बच के रहना चाहिए बेटा, ठीक है। इनसे इंफॉर्मेशन रिले करवाते वक्त भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए, सही नहीं बताई जाती है, कई बार मैसेजेस को भी क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इनको हिदायत दी जाती है कि आप अपने काउंटर के साथ में बेईमानी ना करें। इसमें काम एक हो रहा है या फिर 2 हो रहे हैं?
दो हो रहे हैं और दोनों पैरेलल, दोनों ही करने हैं। पहला भी प्लस में और दूसरा भी किसमें आपका प्लस में है, ठीक है। तो बताओ इसमें कोई कारण बताया गया क्या? नहीं, ठीक है। इसमें कोई विरोध किया गया क्या? नहीं। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन, किंतु, परंतु वाला, ठीक है। फिर बताओ यहां पर इसमें कोई अथवा की बात है क्या कि दोनों में से एक करूं? दोनों में से एक करना है या दोनों ही करने? दोनों ही करने। तो ऑटोमेटिकली बताओ यहां पर आंसर कौन सा होना चाहिए आपका? एंड आना चाहिए। कितनों का सही है? आवाज दब गई भाई साहब, ठीक है। अगले पे क्वेश्चन नंबर 11 का। हाँ जी, यहां से डायरेक्शन दिया है ना, पहले इसको पढ़ लो एक बार। क्या बोला अगले ने कि दिए हुए वाक्यों में से गलती छांटनी है। तो क्वेश्चन आपका 11 वाला ये रहा जी। थोड़ा सा लाइट का पड़ता बेटा, ये जो ऊपर वाली लाइट है यहां से गिरती तो सीधा दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा सा दूरी बना के देखना पड़ता है। हाँ निकालो अपना। हाँ ये सवाल है, इसके इस तरीके से पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ब्लैंक वाले की पूछने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बच्चों का गलत नहीं आता। बोलो पहला, दूसरा, तीसरा, या एरर है ही नहीं? तीसरा। क्या एरर है ये? अब ये नहीं चलेगा तीसरा, लेकिन एरर बतानी पड़ेगी, क्या एरर है? अच्छा इसके आगे आएगा, चेक करना, देखें एक बार इसको। सवाल क्या दिया अगले ने कि द कमिटी, जो समिति है, इज थैंकफुल, ये धन्यवाद ज्ञापित करती है। और किसका ज्ञापित करती है? टू श्री देसाई का। अब ये देख लो, थैंकफुल के साथ में फोर भी आता और टू भी आता है। किस काम के लिए थैंक दे रहे हो, तब तो क्या आएगा? थैंकफुल फॉर। जिस आदमी के लिए दे रहे हो वहां पर थैंकफुल फॉर या थैंकफुल टू? थैंकफुल टू आएगा। फिर क्या कहा यहां पर बताओ आपका? प्रिपेयरिंग नॉट ओनली द मैन रिपोर्ट बट ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा नोट्स एंड, बताओ। हाँ हाँ, मिनट्स नहीं है, माइन्यूट्स है, ठीक है। जो छोटे छोटे लेखन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपका माइन्यूट्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसको तुम समझो ना, तुमने जिस हिसाब से बताया उससे पहले मैं तुम्हें इसका यूज सिखा देता हूं। एक अपने पास में कंजंक्शन है, बोलो देखिए कौन सा आपका? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग बताओ क्या होता है? ना केवल। और बट ऑल्सो को अगर मैं कहना चाहूं तो बताओ इसे क्या कहूंगा आपका? अपितु भी, या फिर बल्कि भी, ठीक है। अब यहां जो अपितु है ना, अपितु की बजाय इसे क्या कहा जा सकता है? आपका बल्कि भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब यहां इसका एक सेंटेंस लेता हूं छोटा सा, जिसे तुम समझोगे। मैं ये कहता हूं कि ही इज लर्निंग इंग्लिश। वह बंदा क्या सीख रहा है? आपका अंग्रेजी। और मैंने ये लिख दिया आपका कौन सा? शी इज लर्निंग इंग्लिश। वह लड़की क्या सीख रही है? आपका इंग्लिश। अब इनको नॉट ओनली बट ऑल्सो से तुम्हें जोड़ना है। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से तुम जोड़ते हो तो इसमें जो चीज तुम्हारे पास कॉमन होती है उसको दो बार लिखोगे, एक बार एक बार। बताओ कॉमन क्या क्या है? इज, लर्निंग और इंग्लिश। अलग अलग क्या है? ही और शी। ये किससे जुड़ जाएगा? नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो में शब्द कितने मेरे पास? चार, लेकिन जोड़े कितने हैं? मतलब पार्ट पेयर कितने हैं वहां पर? दो ही है ना भाई। एक तो ये रहा और एक कौन सा आपका? ये रहा। किससे अलग हुआ? आपका हाइफन से। तो जो डिफरेंट चीज है उसके पहले ये लगा दो, अगली डिफरेंट चीज के पहले ये लगा दो। अब जोड़ के बताओ इसमें होना क्या चाहिए? भाई बोलो, इतना आसान कर दिया। नॉट ओनली क्या है? ही। फिर बताओ क्या है? बट ऑल्सो शी। अब ये भी तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सिखाता हूं। नॉट ओनली बट ऑल्सो में पहले वाले के अनुसार या दूसरे वाले के? दूसरे वाले के। बताओ दूसरे वाला कौन है? शी। तो शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इज। और फिर अगले पार्ट में यहां पर ले लेंगे तो बताओ यहां क्या बनेगा? आपका लर्निंग और उसके बाद में इंग्लिश। अभी बताओ ये जो लर्निंग है दो बार आ रहा है या एक बार? अब ये जो सेंटेंस बना है ना, इसके दो रियल सेंटेंस अपन निकालेंगे, ठीक है। रियल सेंटेंस हैं कौन से आपके, वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। जैसे मेरे पास में पहला सेंटेंस ये बन जाएगा, कमेटी या फिर कमिटी। बताओ कमेटी या फिर कमिटी? कमेटी। उसके बाद में यहां पर क्या लिखूं? आपका इज। थोड़ा टाइम लगेगा, उसे लगाओ आपका थैंकफुल। फिर बताओ क्या होना चाहिए? बोलो आपका टू श्री, श्रीदेवी नहीं, सलमान को बहुत पसंद थी ये, ठीक है। किसी को पता ही नहीं है आपका? सलमान की जो फेवरेट एक्ट्रेस है ना, उसमें सबसे टॉप पे नाम किसका आता है? श्रीदेवी का, ठीक है। फिर बताओ यहां वाले पार्ट में क्या रहा? बोलो आपका फॉर नहीं, ये बाकी चक्कर बाद गए उसके, ठीक है। ये एंजॉयमेंट के लिए थे, वो सीरियस वाला था, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या? प्रिपेयरिंग द मैन रिपोर्ट, ठीक। अब दूसरे वाला तैयार करवाओ सेंटेंस। बताओ दूसरे वाला क्या बनेगा? बोलो। हाँ, जो रिपीट करना है करो। द कमिटी इज थैंकफुल या थैंकफुल? थैंकफुल टू श्री देसाई, बोलो, फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा, और फिर बताओ नोट्स एंड
माई नीड्स, ऐसा कुछ आएगा ना। अब इसमें कॉमन चीजें निकालो एक बार, बताओ कॉमन क्या क्या निकल गई है आपका, बताओ। द कमिटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई फॉर प्रिपेयरिंग, यहां से द कमिटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई फॉर प्रिपेयरिंग, ये दा किसके लिए है, एजेंडा के लिए, ये दा किसके लिए है, मैन रिपोर्ट के लिए। तो बताओ दूसरे वाला मेरे पास में जो आ रहा है कौन सा, बताओ आपका, ये फॉर प्रिपेयरिंग वाला। तो इसमें मुझे ये बताओगे अपने पास में ये प्रिपेयरिंग का पार्ट इसमें रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। ये दो बार आ गया ना, जो कॉमन है, आना कितनी चाहिए बताओ वहां पर आपका, एक बार ही आना चाहिए, ठीक है। अब एक बार फिर से सुन लो इसे, यहां कोई दिक्कत नहीं, द कमिटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई, ठीक है। दिक्कत कहां है, जैसे आपने ये बता दिया ना कौन सा आपका, बोलो देखें, फॉर प्रिपेयरिंग नॉट ओनली द मैन रिपोर्ट, यहां भी प्रॉब्लम है और उसके आगे भी बताओ क्या है आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। रीजन क्या बताओ आपका वहां पर, अपने पास में ये जो फॉर प्रिपेयरिंग अगर आपने कॉमन ले रखा है, ठीक है, तो उसके बाद में दो बार इसमें लेने की आवश्यकता है ही नहीं। और अगर इसे आप अलग करते हैं ना, तो आप क्या करते बताओ, नॉट ओनली को कहां ले आते, यहां, फिर ये फॉर प्रिपेयरिंग सेम माना जाता है या अलग अलग, अलग अलग माना जाता। तो अब इसमें से एरर छांट के बताओ, मैंने 2 और 3 दो बार बोला है, 2 और 3 वाला बताओ कौन सा होगा। पहले का मतलब नहीं, पहला क्लियर है, जल्दी बताओ भाई, इतने बोला। तीसरा, दूसरा क्यों नहीं करूंगा कृष्ण, ये बता दे, दूसरा क्यों नहीं करूंगा खाली। हाँ, हमें यहां पर जब तक अगले सेंटेंस में गलती एक ही छांटनी पड़े, एक से ज्यादा नहीं छांटनी पड़े, ठीक है, तब तक उस सेक्शन को चूज करेंगे जिसमें हल्का सा चेंज करने से पूरा सेंटेंस क्या हो जाए, सही हो जाए। अगर मैं यहां दूसरे को चेंज करता हूं तो आगे चलकर मेरे पास चेंज एक होगा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और अगर मैं केवल यहां से किसको हटा देता हूं बताओ, आपका फॉर प्रिपेयरिंग को, तो मुझे कोई और चेंज करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप ये बता दो कि यहां पर आंसर ए बी सी डी में से बताओ कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अब देखो पूरा का पूरा तुम्हारे सामने लेकर आया, खाली इक्वेशन के चक्कर में, बोलो कितनों का करेक्ट है। अगले पे आओ फिर, क्वेश्चन नंबर 12, ये है हमारे होनहार, है ना, होनहार चिकने पात ऐसा कुछ बोला करते हो ना आपका, ठीक है। अब निकालो इसका क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ जी, हाँ ये गिन लेंगे अपन जो भी हैं, बताओ जल्दी बताओ, बोलो कौन सा रहेगा, ए बी सी डी 1 2 3 4, जल्दी बोलो बेटा जी, बताओ कौन सा, 2 नंबर, क्यों, कारण बता, फिर से ये पूछूंगा, कारण बता। सवाल क्या है, हिज फादर टोल्ड मी, उसके पापा ने मुझे बताया, क्या बताया, दो हिज सन हैड वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि उसके बच्चे ने बहुत कठोर मेहनत की, बट ही हैड फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गया, टू मेक एनी मार्क इन द एग्जामिनेशन, की परीक्षा में वो अच्छे नंबर नहीं ला पाया, या फिर वही है कि कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे रहा, तो चाहे उसके 70 आए चाहे 65, कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताओ क्या सिखाया था आपका, अगर दो है, दो के साथ में जोड़े में तुम्हें लगाना पड़े तो बताओ क्या आएगा, बट आएगा, फिर येट आएगा। तो अनसरेबल सिचुएशन यहां से काट लो, बताओ ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, कौन सा बचा आपका वहां पर, बी वाला। एक चीज सारे तुम सुनना भाई, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सपोर्ट करने की नहीं कर रहे हो तो मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो, ठीक है, लेकिन जब तुम अपनी जनरेशन को वहां पर अच्छे तरीके से जानते हो कि इनमें क्या हो रहा है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो तुम्हारी वाली जो नेक्स्ट जनरेशन तुम लॉन्च करो ना, ठीक है, उसे उसकी सफलता से मत आंकना कि वो नौकरी लगा कि नहीं लगा, बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, मार्क्स ज्यादा आए कि कम आए, ये बोझ डालने की जरूरत नहीं। आज भी अच्छे फादर्स मौजूद हैं आपका वहां पर, ठीक है। आपने गौर किया होगा, जैसे एक कई बार ऐसा आता है, कोई अवध ओझा सर नाम से एक बंदा है, ठीक है, अब वो सही बोल रहा है कि झूठ मुझे नहीं पता, ठीक, लेकिन वहां पर एक चीज आई, कौन सी वहां पर, कि मेरे स्कूल जो बच्ची पढ़ती है वहां से फोन आया टीचर का कि आपकी बच्ची के इस सब्जेक्ट में नंबर बिल्कुल भी नहीं आए, ठीक है। तो उसने फोन रखने के लिए कहा कि भैया तुम अपना फोन रख दो यार, ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मतलब कम या ज्यादा मार्क्स कभी भी आपके लिए बहुत ज्यादा डिसाइड करने वाला नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ो नहीं, पढ़ो, और पढ़ने के बाद में अगर कुछ नहीं आ रहा है तब तुम दोषी वहां पर नहीं हो। आज तुम बैठे हो ना, तुम में से भी बहुत बच्चों पर क्या होता बताओ, दबाव पड़ता है। कुछ बच्चों के तो मेरे पास में पेरेंट भी आकर मिल रही है कि इसके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज जब आती है ना, तो इसका मतलब थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, कोशिश करना प्रेशर ज्यादा ना रहे। और तुम भी लेते हो, ठीक है, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सारा समझ में आ रहा है, टेस्ट के अंदर मार्क्स कम आ गए ना, तो तुम सारी चीज भूल जाते हो पढ़ाने बढ़ाने वाली। सबसे पहले क्या देखते हो, मार्क्स ही देखते हो, वो तुम्हारा क्राइटेरिया है ही नहीं आपका। अब इसमें कितनों का सही था बताओ, अब देखो यहां कर पा रहे हो ना आराम से। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 13, सीरियस क्यों हो रहे हो भाई, मैंने कहा तुम्हारे वालों के लिए करना है, होंगे तुम्हारे, बताओ। हाँ हाँ, दैट उसके बारे में, उसके लिए, आम डिस्क्राइबिंग द स्नैप,
दैट आओ ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। दैट के साथ में आओ मना नहीं हो, दैट अलग चीज है, दव आपका अलग चीज है, यह कि हालांकि, है ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, क्यों नहीं, रीजन बताओ उसके साथ में, ठीक है। हाँ अलग, लेकिन वो ये है कि अपना प्राइमरी स्टैंडर्ड पे नहीं आता है, देखने में कम मिलता अपने को, ठीक है। जल्दी बोलो, बताओ क्या है इसका आंसर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा, दो आंसर दे दिए, एक ने दूसरा और कुछ ने तीसरे की संख्या ज्यादा है। पढ़ना जरा यहां पर सवाल क्या, बोलो देखें आपका, माया वर्क्स हार्ड लेस्ट शी मे फेल, ये तो बहुत बहुत आसान है रे, इसमें गलती कैसे कर सकते हो तुम, ठीक है। माया है, माया क्या करती है बताओ आपका, कठोर मेहनत करती है, उसे डर है, ये जो वर्ड है ना लेस्ट, लेस्ट का हिंदी मीनिंग बताओ क्या होता है आपका, कहीं ऐसा ना हो जाए, और ये जो पार्ट आ रहा है ये तुम्हें वार्निंग देता है, वार्निंग के साथ में क्या देता है, सजेशन, सजेशन का मतलब सुझाव देगा, और ये जो सुझाव वाला हिस्सा है उसके लिए हर हाल में जो मॉडल ऑक्सिलियरी आना चाहिए, कौन सा, शुड आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये डील होगा आपका, क्लियर। तो अब आप ये बताओ यहां मेरे पास में क्या दिया हो, बोलो आपका लेस दिया हुआ है ना, ठीक है। तो लेस्ट वाला जो हिस्सा आ रहा है उसके आगे वाले क्लोज में 100% मतलब 100% तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए बताओ, शुड होना चाहिए। तो बोलो यहां पर बच्चा ये में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्या ले लूं बताओ आपका, शुड, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ गया, फेल, फेल की फेल, ए साउंड आएगा। तो आंसरेबल सिचुएशन बताओ इसमें पहला दूसरा या तीसरा, कुछ बच्चों ने दूसरा भी बोला भाई, ये जो भाई बहन है वो एक बार हाथ खड़े करके बताएं, अब नहीं करेंगे साहब, हाँ है ना, गड़बड़ है यार, बताओ कितनों का सही था, अब कर लेंगे सारे, है ना। अगले पे क्वेश्चन नंबर 14, बड़े लुच्चे हो यार, है ना, नंबर 14 वाले पे आओ ना, अपने मतलब की सारी चीजें जानते हो तुम, क्यों, इसको परखो देखें एक बार, क्वेश्चन क्या अपने पास में, अगला ये बोल रहा है कि यदि तुम वहां साफ तरीके से नहीं लिखते हो तो तुम्हारे टीचर है ना वो तुम्हारे आंसर को पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो कौन सा, अनलेस, एक कौन सा बताओ आपका, अनटिल, ये दोनों ही हमें कौन सा मीनिंग देते हैं बताओ आपका, नेगेटिव। तो ये जिस क्लोज में होते हैं, जिस टुकड़े में होते हैं वहां पर हमें नोट अप्लाई नहीं करना है, इनके अलावा जो टुकड़ा आता है यानी बचा हुआ, चाहे पहले आए चाहे बाद में, अनलेस यहां पहले आया हुआ है, अनलेस कहां लगाया जा सकता है, बाद में भी लगाया जा सकता है सेंटेंस को घुमाकर, ठीक है। जिस क्लोज में अनलेस है या अनटिल है वहां तो नोट नहीं आएगा, और जिधर नहीं है ना वहां बताओ क्या आ जाएगा आपका, नोट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। यहां अनलेस दिया हुआ तो यहां नोट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। एरर कौन से में हो गया बताओ आपका, पहले वाले में, ठीक। बोलो कितने बच्चों का सही है, ठीक। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका 15 वाला, लो देखें, हाँ ये मैं कर दूंगा चेंज, ये रेड कलर दिखता नहीं है, मैं चेंज कर दूंगा इसमें आपका, बताओ पहले बताओ यार, ये ऑनलाइन वाले फिर बोर हो जाते हैं बड़े बड़े, बताओ क्या है, तीसरा, कैसे कृष्ण तीसरा, क्यों, थोड़ा जोर से बोल, पूरी क्लास को सुने, ऐसा सेंटेंस पहले भी आया है ना, आया है, बताओ, सही कह रहा है भाई, तुम वहां पर बोलने वाले थे, एक ही बच्चा बोले जरूरी थोड़ी है, अभी तुम्हारे पास में एक वर्ड मैंने इफ वाला दिया था और एक वर्ड ये दिया था, बताओ कौन सा आपका, वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है, यदि, सामने वाले की क्या पूछ रहे हो, इच्छा, और प्लस में इसमें क्या आ सकती है बताओ आपका, चॉइसेस, ठीक है। और वेदर वाला है उसमें तुम्हें बहुत बार देखने को ये मिलेगा, कौन सा, और नॉट, ये वेदर से जुड़े हुए तथ्य हैं, बताओ एक बार कौन कौन सा, वेदर का मीनिंग क्या है, यदि, इसमें सामने वाले की क्या पूछोगे, इच्छा पूछोगे, या फिर आपके पास में क्या है, दो चॉइसेस हैं, ठीक है। और जनरली किससे इंडिकेट करते हो, और नॉट, मैंने ये नहीं लिखा कि वेदर के सेंटेंस में हमेशा और नॉट आएगा, ऐसा कंफर्म नहीं है, ठीक है। बताओ एक बार पढ़ो पूरा सेंटेंस, बोलो क्या है आपका, क्या, आई वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस इफ इट शुड बी साइंड और नॉट, ठीक है। ये जो मैनुअल आया है ना, मार्गदर्शिका है, जो पत्रिका है, इससे ये बात कतई स्पष्ट नहीं हो रही है, कौन सी बात, कि इस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, ठीक है। खुद की मर्जी पर छोड़ दिया, आपको समझ में आए कर दो, नहीं आए मत करो। और दूसरा फैक्टर बताओ क्या है, और नोट वाला। अब इसमें इफ बेटर है या फिर बेटा आपका वेदर बेटर है, ये तुम्हारे लिए भी बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं, बताओ पहला दूसरा तीसरा, तीसरे वाला, बताओ कितने बच्चों का सवाल है, सही ही बोलो, 10% लास्ट, है ना। अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा था ये आपका
15 वाला ना। ये कई बार कैसा होता है कि यहां पर जो हम लोग ये लिख रहे होते हैं ना, तो उस वक्त अगर रेड वाला यूज कर रहे हैं काटने के अलावा, तो उस वक्त मुझसे कलर चेंज करवाया करो, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को बिल्कुल शो नहीं होता आपका। ये 16 है ना? हाँ जी, करो देखिए। नहीं, ये रेड कलर फिर वीडियो में देखते वक्त बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। वैसे तो रेड तो होता है, खतरनाक है। बताओ देखिए, आंसर निकालिएगा बेटा जी इसमें, तो बोलो क्या है, पहला या दूसरा या तीसरा चौथा, ये बता दो। दूसरा, ठीक है। कैसे हुआ दूसरा? चेक करो। यहां अगले ने कहा कि द क्वेश्चन इज ऑफन रेज्ड, अक्सर ये सवाल उठाया जाता है, दैट वेदर, हाँ अब परिधि वाला सवाल, ठीक है। बताओ आपके पास में यहां पर दैट और वेदर ये दोनों साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। आई बात समझ में आपका? तो यहां पर दैट का मीनिंग की है, लेकिन मुझे की वाला चाहिए या फिर यदि वाला? यदि वाला। अब ये क्यों नहीं चाहिए, ठीक है, दैट वाला या वेदर वाला क्यों चाहिए, पूरा पढ़ना आपका। इट इज डिजायरेबल टू सेंड इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड सिंस दे रेयरली रिटर्न। वहां पर यह इच्छित बात है, कौन सी, की भारतीय विद्यार्थी कहां जाना चाहते हैं, बताओ आपका, विदेश, ठीक है। और एक चीज और है, जाने के बाद बड़ी मुश्किल से वापस आते हैं। बहुत कम लोगों को देखा है, 100 में से 1-2 को, जो कि रिटायरमेंट के बाद में इंडिया के रहता है, अदरवाइज पूरी फैमिली वहीं की हो जाती। कभी कभी इंडिया घूमने आते हैं, बाकी वहां पर वो भूल जाते हैं। इस पर वो एक मूवी बनी हुई है, नमस्ते लंदन, बहुत शानदार मूवी है, ठीक है। अगर तुम देखते हो तुम्हें पता चलता है कि रियल में कंट्री के लिए लव होता क्या है वहां पर। अब एक चीज ये बताओ, इसमें बात किसकी हो रही है? इच्छा की हो रही है ना, तो इच्छा दैट से बताई जाएगी या वेदर से? वेदर से। तो यहां से काट लो आपका बाकी। बताओ ए होगा क्या? नहीं ना, ठीक है। आंसर कौन सा आपका वहां पर? बी वाला। दबी दबी आवाज में बोलने का मतलब गड़बड़ है। बताओ कितनों का सही है? गड़बड़ तो नहीं है, बोला ही नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है क्या? नंबरिंग तुम ध्यान रखना। बताओ देखें जल्दी से, बोलो जल्दी बताओ। बोलो, बी में क्या है? एंड नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? पढ़ना। वेदर ही इज राइटिंग अबाउट ए टैक्सी ड्राइवर एंड एन इंटरेस्टिंग स्केच ऑफ ए वुमन, ही इज ऑलवेज एट इज हीज। मतलब क्या कहा अगले ने, कि वह बंदा हमेशा बड़े आराम से रहता है, चाहे वो किसके बारे में वहां पर लिख रहा है, टैक्सी ड्राइवर के बारे में, चाहे वो किसके बारे में लिख रहा है वहां पर आपका एक रोचक स्केच बनाया हुआ किसका, एक औरत का। स्पेशली ये चीजें आती हैं किसकी वहां पर, आर के नारायण की। आर के नारायण का फुल नाम क्या है? राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण, ठीक है। तो वो जब भी लिखता है ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बड़े आराम से करता है। जिनको कुछ करवाना हो आराम से वो वेट करेंगे, उनके लिए वो जल्दबाजी नहीं करता है। तो मैंने अभी बताया था कि जब अपने पास वेदर वाला पार्ट आता, तो वेदर वाला पार्ट क्या सिखाना चाहता, बताओ, दो के बीच में। तो होना किससे चाहिए बताओ, देखें आपका, एंड से या और से? थोड़ी देर पहले लिखा है। अब यहां पर यह भी लिखा था कि वेदर के बाद में और नोट ना बताने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन वेदर का जो आपका कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन वहां एंड से कभी नहीं बनेगा। बताओ किससे बनेगा आपका? और से बनेगा। तो यहां गलती आपकी ये रही। अगले सवाल के अंदर कहां से गए रे, बताओ, बोलो कहां आएगा इसमें आपका? हाँ, ये आगे पीछे, हाँ, तभी मैं सोचू गया कहां। बताओ एंड की जगह क्या आ जाएगा? और। मैं फिर कह रहा हूं ना, यहां से दिखता नहीं है। बताओ ए में गलती है, बी में गलती है, बोलो कौन से में? बी में। ये सही लगवा लेना, क्योंकि इसमें ये डिजिटल बोर्ड के बिल्कुल नजदीक आने के बाद में आधा यहां पर पूरा फ्लैश आने के बाद दिखाई नहीं पड़ेगा आपका। कितनों का सही है बोलो? ठीक। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर बोलो। नंबरिंग तुम ही गिन रहे हो, बताओ कौन सा है? 19 वाला। बताओ जल्दी से आपका, थोड़ा सा दूर ही आना पड़ेगा। बताओ क्या है? द सी लुक्स एज इफ इट हैज बीन एजिटेटेड बाई ए स्टॉर्म। समुद्र ऐसा लग रहा है, ठीक है, कैसा, जैसे तूफान से क्या हो गया हो, गुस्सा हो गया हो, ठीक है। बहुत बार होता है ना आपका, समुद्र बड़ा शांत होता है, तूफान आने के बाद में उसमें क्या ले आता है आपका, हलचल ले आता है। खास बात भी होती है कि जब तूफान आने वाला हो तो समुद्र उससे पहले हमेशा कैसा मिलेगा, शांति मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा चुप बैठा है, तुम्हारी बातों को बर्दाश्त किए जा रहा, तो कभी भी तुम्हारे पर हिंसा करने का मौका ढूंढ सकता है, ठीक है। अब तो आसानी से बता दोगे। बताओ कौन सा बोलो इसमें आपका, पहला, दूसरा, तीसरा? दूसरा। चौथा तो मैंने बोला ही नहीं, ठीक है। कुछ अलग भी बोल रहे हैं दूसरे के अलावा। पहले मुझे ये बता दोगे, इस वाले पार्ट में अपने पास मैंने शायद कल या परसों बताया होगा तुम्हें, कल ही बताया होगा टेंस वाले में, ठीक है। बताओ क्या वर्ड दिया था आपका, एज इफ। एज इफ का मतलब क्या लिखवाया था, मनु या जनु। और इसे संस्कृत से हिंदी में लाते लाते क्या बोलोगे बताओ आपका, मानो या
जानो, और इसमें वास्तविक भाव है या कल्पना का है, और कल्पना वाले को शो करने के लिए चाहे कोई सब्जेक्ट आ जाए, क्या लगाओगे? वर। तो बताओ यहां पर इट हैज बीन या इट वर? अब ये मत कहना सर इट है तो वोज आएगा, वोज वहां पर नहीं आएगा। तो ये जाता कौन से में बताओ? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? दूसरे में। बोलो देखिए यहां पर ये कितनों का करेक्ट आया? भाई कुछ जो गलत कर रहे हैं तो फिर हाथ तो खड़ा कर लो यार। मैंने कहा हाथ को लेकर भी कहां रखा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। अरे वाह यार, क्या बात है ना, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया ना, बहुत बहुत अच्छी। देखो ये हो ही रहा है ना इसमें, होनहार के हो चिकने पात, क्यों? ऐसे तो होना चाहिए, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये तो बताने वाला मुझे चाहिए। ठीक है, बोले बोले सर सर चौंक आपने उल्टी पकड़ रखी है। बोले थैंक यू बेटा, है ना। अरे है बताने वाले, ऐसे बच्चे क्लास में चाहिए, टीचर को बुरे नहीं लगते हैं। बताओ एक क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, ये तो 19 वाला लिख दूं? हाँ जी, सच में ये गलत चला जाता, क्यों? वहां पर भाई कहते सवाल तो करवाए हैं कितने, 10, लिख कितने दिए? 11, ऐसा हो जाता ना फिर आपका वहां पर। बताओ बेटा जी, बोलो इसमें कौन सा आएगा? बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बता दो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? बताओ, कर दिया? सवाल पढ़ो एक बार। लाइक द कमीशन हैज रिकमेंडेड इन इट्स रिपोर्ट द रूल्स नीड टू बी इन्फोर्स्ड मोर स्ट्रिक्टली। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? कमीशन है, कमीशन बोले तो आयोग। ठीक है, आयोग ने क्या किया बताओ आपका वहां पर? सिफारिश की है, अभिशंसित किया है, अनुशंसित किया है, किसको? वहां पर अपने प्रतिवेदन में क्या कि जो नियम है ना, ठीक है, नियम को जो इन्फोर्स किया जाता है, लगाया जाता है, तो लोग नियम तोड़ रहे हैं तो उन पे सख्ती थोड़ी ज्यादा बरती जानी चाहिए। ठीक है, नियम बनाने के लिए। ये चीज हमें सऊदी में देखने को मिलती है आपका। ठीक है, कि बिना लाठी के या बिना जुर्माने के लोग मानते नहीं है। तो आप ये बताओ यहां अगला कहना क्या चाह रहा है? नियमों को ज्यादा सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि लोग वहां पर ढंग से मान नहीं रहे। ठीक है, तो बताओ ये कारण बता रहा है ना। ठीक है, तो जो लाइक आता, लाइक का मतलब तो क्या होता है? जैसे ही। ठीक है, वर्ब में क्या होता है इसका मीनिंग? पसंद करना। और यहां मुझे क्या बताना, बताओ आपका कारण बताना है। ठीक है, तो बताओ क्या आना चाहिए? सिंस या बिकॉज वाला घुमाकर लिखा हुआ है ना आपका। ठीक है, तो लाइक यहां नेसेसरी है या अननेसेसरी? अननेसेसरी। ठीक है, इसकी आवश्यकता वहां पर पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? बताओ यहां क्या लिखा हो, बताओ आपका कॉमा, तो लाइक अननेसेसरी रहेगा। तो गलती कौन से में? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में या पहले में? बताओ कौन से में आ जाएगी? पहले वाले पार्ट में। ठीक है, और तुम चाहो तो इसे और अच्छा बना दूं, कौन सा बना दो आपका वहां पर? बताओ देखें, द कमीशन हैज रिकमेंडेड इन इट्स रिपोर्ट। ठीक है, 100, ये जो कोमा है ना इसकी जगह ये भी लेकर आ सकते हो, कौन सा? 100। इसलिए तो ये परिणाम आ गया। और कारण है, कारण के पहले क्या लगाते हैं बताओ आपका? बिकॉज या फिर सिंस। कितनों का करेक्ट है? कम का है। चलो अब यहां पर इसका एक और सवाल करो। हाँ जी बोलो। हाँ आराम से, ये बढ़िया सवाल भाई। अब गौर करो, ये जो तुम्हारे पास वर्ड आता ना कौन सा? क्योंकि वाला। ठीक है, इस क्योंकि वाले पार्ट में तुम गौर करना, हमारे पास में एक वर्ड कौन सा है? बिकॉज है। एक वर्ड बताओ कौन सा है आपका? बोलो देखें, सिंस है। ठीक है, एक वर्ड अपने पास में बताओ क्योंकि के लिए क्या है? फॉर है। एक वर्ड बताओ क्या है? एज है। और एक मेरे पास में बताओ क्या है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये सारे किसका मीनिंग देते हैं? क्योंकि का देते हैं। एक बार पढ़ दो जरा, देखो उस बच्चे की वजह से वर्ड्स निकल आए, बोलो कौन कौन सा? बिकॉज, सिंस, फॉर, एज, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बताओ कितनों का करेक्ट है? क्यों हाथ खड़ा किया? ये पूछ रहा था भाई। ठीक है, इनमें करेक्ट इनकरेक्ट थोड़ी था आपका। चलो, है ना, कोई बात नहीं। आओ देखें, थोड़ा सा मजाक तो चलना चाहिए ना। बताओ, हाँ इसका ये लास्ट का सवाल है। अब देखो ऐसे छोटे छोटे तुम जल्दी से तैयार करवाते रहोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो देखें, पहला, दूसरा या तीसरा? बोलो चौथा, जो भी हो। हाँ, एरर नहीं भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी हर बार क्या हो तुम्हारे पास में एरर, ये जरूरी नहीं है ना। ठीक है, बताओ क्या कहा, बोलो अगले ने? बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर ए मंथ। आगे वैसे सवाल, क्यों? क्योंकि वो एक महीने से क्या है? बीमार है। सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, इसलिए ऑफिस नहीं आता है। अब तुम एक चीज ध्यान रखना, जो ये बिकॉज है ना, बिकॉज क्या बताता है आपका? रीजन। रीजन का मतलब आपका कारण बताएगा, और कारण बताते ही इसे जिस कनेक्टर में अपन शामिल करेंगे ना, ठीक है, वो कनेक्टर बताओ कौन सा हो जाएगा आपका वहां पर? एडवर्सेटिव। ठीक है, अलग आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं 100 कारण बताता है या परिणाम बताता है?
परिणाम बताएगा, और अगर 100 परिणाम बताएगा ना तो उसे परिणाम सूचक बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे बताओ, इलेटिव। ये तुम्हारे लिए 2 नई सूचनाएं। बताओ जो विरोधाभासी होता है वो किस में जाएगा आपका, बोलो, और जो परिणाम सूचक है वो किस में जाएगा आपका, ठीक है। अब अगले को 2 कैटेगरी मिल गई, बिकॉज और 100 दोनों आएंगे, दोनों में से एक आना चाहिए, दोनों में से एक आना चाहिए। बिकॉज यहां पर गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, 1 महीने से वो बीमार रहा है, इसलिए वो वहां पर नहीं आया, तो यहां पर बिकॉज के साथ में सो का यूज नहीं होगा। या तो बिकॉज को यहां से हटा के लिखते, क्या लिखते, ही हैज बीन इल फॉर ए मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। अब इसमें एरर एक से ज्यादा देखने को मिल सकती है, कैसे कि बिकॉज या सो इन दोनों में से एक को हटाएं, तो जो पहले से अपनी जगह सही है उसे हटाने की आवश्यकता नहीं है। और एरर कैसे निकाली जाती है बताओ, आपका लेफ्ट टू राइट निकाली जाती है। तो ये अपनी जगह पहले सही है ना, कहने को तो सही ये भी है, लेकिन अब ये आवश्यक है या अनावश्यक है, अनावश्यक है, ठीक है। यहां पर केवल क्या लगना चाहिए आपका, कोमा लगनी चाहिए, ठीक है। तो एरर कौन से में ले आऊंगा, ए में, बी में या सी में, सी वाले में, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि इसे सीधा सीधा अगला इतना ही लिख देता बिकॉज को हटाकर तो कोई एरर नहीं होता, ठीक है। ये फिर समझा रहा हूं, पहले बिकॉज देके फिर सो दे दे तो गलती बिकॉज में नहीं निकालोगे, किस में निकालोगे, सो में निकालोगे, ठीक है। और अपन गलती कहां निकाल देते हैं, बिकॉज में। बताओ ये कितनों का सही आया, 2 से 3 बार पूछना चाहता हूं, इसीलिए बार बार आपका खाली 3-4 जनों का ही है। ये 100 वाला किन्होंने किया बताओ, आपका 3 जने, 1 2 और एक और कहां गया, अरे ये सही कितनों ने किया, 3 जनों ने हाथ खड़ा किया ना, ये रहे, ठीक है। अब यहां भी ये बताओ कि अपने पास में ये बिकॉज वाला जो पार्ट है, ठीक है, बिकॉज वाला पार्ट आए और साथ में कौन सा आ जाए, 100 वाला, तो बिकॉज को हटाओगे 100 को, 100 को, एकदम आसानी से बता दिया ये सवाल। हाँ पीछे जो गिनती गिनता उसको पूछो, बताओ टोटल सवाल कितने अपने पास में, 20 है ना, ठीक है किसका बताओ आपका, बोलो देखें, अरे बहुत बार होता है, कई बार आप कुछ कर रहे होते हो तो एक बंदा ऐसा भी चाहिए जो गिनता रहे आपका, ठीक है। तो अब ये बताओ यहां पर अपने पास में किसका था, कनेक्टिव का या कंजंक्शन वाला या लिंकिंग डिवाइसेस वाला या फिर आपका सिग्नल वर्ड्स का, ये 4 शब्द एक बार दोबारा बोल दो, बताओ कौन कौन सा, कनेक्टर्स, कंजंक्शंस, लिंकिंग डिवाइसेस और सिग्नल वर्ड्स, ठीक है। लास्ट वाला एक बार फिर बोल रहा हूं, कौन सा बताओ आपका, सिग्नल वर्ड्स। इसमें ज्यादा सवाल नहीं डाले, नहीं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता, ठीक है।